नया नजरिया हूं, कामयाबी का जरिया हूं, आजाद ख्याल हूं, सच्चाई की मिसाल हूं, खामोशियों की आवाज हूं, इनकलाब मिजाज हूं, इत्तेहाद की रिवायत हूं, हकीकत की ज़ियारत हूं, सच्चाई का अमीर हूं, मुल्क का ज़मीर हूं, खुशियों की नज़ाकत हूं, त्योहारों की नफासत हूं, उम्मीदों की आगोश हूं, हौसलों की फिरदौस हूं, अमन का पैगाम हूं। मैं जी सलाम हूं। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद नए अंदाज में। बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, माहौल गर्मा गया है, मामला बढ़ता जा रहा है। बर्फबारियों की तकरीबन 15 से 20 अफराद लहूलुहान हो गए, कई को गंभीर चोटें आई हैं। चेहरों पर अब गुस्सा है, सवाल है वो हर हाल में अपना हक चाहते। खबरों के साथ हमेशा है जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। कश्मीर की रिवायत, कर्नाटक की विरासत, यूपी की नजाकत, बंगाल की नफासत, तमिलनाडु की जरूरत, बिहार की इबादत, मराठाओं की आन, पंजाब की शान, मध्य प्रदेश का अरमान, केरल की मुस्कान, हिंदुस्तान की अनोखी पहचान को हमारा सलाम। नए अंदाज में जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब आप जी सलाम को नए अंदाज में देखेंगे। नया नजरिया, नया जज्बा, बेबाक सहाफत, सच्चाई की मिसाल जी सलाम। इत्तेहाद की रिवायत को जी सलाम ने रखा बरकरार, अमन का पैगाम जी सलाम। जी सलाम यानी तेज खबरों की लगन, हर खबर पर जी सलाम की नजर। तो एक नए जज्बे के साथ, एक नए फ्लेवर के साथ जी सलाम आपकी खिदमत में पेश है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी सलाम अब एक नए अंदाज में नाज़रीन आपके बीच मौजूद है। नई उम्मीद, नया हौसला, जिम्मेदार सहाफत के साथ तेज खबरों की लगन यानी जी सलाम। नजर भी, नजरिया भी, हिंदुस्तान की उम्मीद जी सलाम। नई तस्वीर, नई ताबीर, एक नए अंदाज में जी सलाम आपके खिदमत में पेश है नाज़रीन। अब आप जी सलाम को एक नए अंदाज में देखेंगे। हर खबर पर आपको अपडेट मिलेगी, हर खबर पर आपको पकड़ के साथ हम बताएंगे। तमाम खबरों पर नजरिए के साथ आपके सामने खबरों को पेश करेंगे। एक दहाई से जी सलाम आपकी खिदमत में इसी तरह से आगे बढ़ रहा है और अब एक नए अंदाज में, नए तेवर में, नए फ्लेवर में आप जी सलाम को अपने बीच पाएंगे। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। जी सलाम ने बरकरार रखा है अमन का पैगाम। इसके साथ ही खबरों की लगन, हर खबर पर जी सलाम की नजर। पल पल की खबर से आपको रूबरू कराएंगे। नजरियात के जरिए खबरों को आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारी तमाम टीम मेहनत के साथ उन तमाम खबरों को आपके बीच में लेकर आती है और अब एक नए अंदाज में उन तमाम खबरों से आप रूबरू होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए अंदाज में जी सलाम आपके बीच आया है नाज़रीन। नया नजरिया, नया जज्बा, बेबाक सहाफत, सच्चाई की मिसाल
जी सलाम। इत्तेहाद की रिवायत को जी सलाम ने बरकरार रखा है। अमन का पैगाम जी सलाम। जी सलाम यानी तेज खबरों की लगन, हर खबर पर जी सलाम की नजर। अब एक नए अंदाज में जी सलाम को आप देखेंगे, खबरों को पेश करने का नजरिया भी आप देखेंगे। छोटी से छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर आपके बीच जी सलाम लेकर आएगा। आवाम के मुद्दे मसाइल को हम लगातार उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, लेकिन अब एक नए अंदाज में जी सलाम को आप देखेंगे। जी सलाम यानी तेज खबरों की लगन, हर खबर पर जी सलाम की नजर। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कई ऐसी अहम खबरें होती हैं जो आपसे छूट जाती हैं, जिनके बारे में आपको मालूम नहीं चल पाता है। और इसी नए अंदाज के साथ सीधे आपको लिए चलते हैं हम न्यूज रूम। हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमारे साथ लाइव मौजूद है। आसिफ, एक दहाई से जी सलाम आवाम की खिदमत कर रहा है और अब एक नए अंदाज में, नए तेवर में जी सलाम आवाम के बीच पहुंच रहा है। जरा दिखाएं, न्यूज रूम का भी आप पूरा व्यू दिखाएं, किस तरीके से जी सलाम की जो पूरी टीम है मेहनत करती है वो तमाम खबरें नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। बेशक शबनम, मैं आपको बताऊं कि जोश और जुनून आप समझ सकती हैं किस तरीके से तमाम जोश जुनून के साथ हमारी टीम जो लगातार दिन रात एक किए हुई थी, तमाम आवाम को नई चीज़ें देने के लिए, नई खबरें देने के लिए, नए तरीके से देने के लिए, नए अंदाज में देने के लिए। और कहते हैं कि जब चीज़ें बदलती हैं, अंदाज बदलता है तो बहुत सारी बातें अपने आप बखूबी बदल जाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये करने में हमारी टीम ने दिन रात एक मेहनत की है। बहुत सारे टीम के सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर लोग हैं, जिन लोगों ने सुबह शाम दिन रात एक करके ये नई चीज़, नई तासीर के साथ जी सलाम की रिलॉन्चिंग होने जा रही है। हम आज सबसे बारी बारी सबसे उनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले टीम कैप्टन के पास, फिर टीम को इंट्रोड्यूस करेंगे हम। टीम कैप्टन जो इरफान शेख साहब हैं, हमारे एडिटर हैं, और हम सबसे पहले इन्हीं से सलाम करते हैं और फिर उसके बाद जी सलाम के तमाम लोगों से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और दिलीप सर यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी भी दुआएं हम लोग के साथ हैं, क्योंकि वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, बहुत ही मजबूती से, बारीकी से चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन कर रहे होंगे। इरफान साहब, कितनी मेहनत और कैसे कहेंगे? देखिए, इसमें तो एक बात मैं ये कहूँगा कि दिलीप जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि सर क्या आदेश है, तो उन्होंने कहा मैं पत्रकार था, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार ही रहूँगा। तो ये जो मूड से जो काम हो रहा है, जिस तरह से जो कैप्टन होता है क्रिकेट टीम का, वो एक अच्छा बैट्समैन भी होता है, बॉलर भी होता है, फील्डिंग भी करता है, मल्टीटास्किंग। तो ये जो मैसेज हमें मिला है वो मैसेज सबके लिए है, और उसी रोल में मैं भी एज अ रिपोर्टर, आज भी मैं एक रिपोर्टर के रूप में मैं फील करता हूँ। कहीं कोई रिपोर्टिंग होगा तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि उस फील्ड में जाऊँ, एक ऑथेंटिक रिपोर्ट में भेजूँ। और आज कंधे से कंधा मिला के अपने सारे स्टाफ के साथ, और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जहाँ पे एवरीबडी इज़ वर्किंग। और मेरा ये मानना है कि ये जो एक सेट कर दिया गया था कि एक कम्युनिटी है तो इसी तरीके की चीज़ें वो बोलेगा और इसी तरीके का फॉर्मेट होगा, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं आसिफ साहब, कि जी सलाम जो है, इट्स नॉट अ नेशनल चैनल, इट्स एन इंटरनेशनल चैनल। और आपका जो ऑडियंस है वो कतर में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, सल्तनत ऑफ ओमान मस्कट में बैठा हुआ है, जिद्दा में बैठा हुआ है, मक्का में बैठा हुआ है, मदीना शरीफ में बैठा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब वो ऑडियंस भी, वो जितने सारे एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, उन सब की निगाहें इसमें लगी हुई है। तो जो पॉजिटिव चीज़ है, जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर का जो मैसेज था कि जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही है और जो ये कम्युनिटी कर रहा है हिंदुस्तान के लिए, आपको ये मैं बता दूं कि इस चैनल की जिम्मेदारी वो है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि बाकी जो सोशल मीडिया जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जो देश को तोड़ने की जो कोशिश कर रही है, जी सलाम जोड़ेंगे। एब्सोल्युटली हमारा प्राइम काम वही है कि हम जोड़ेंगे, तोड़ेंगे। हम और कुछ लोगों से भी आपको मिलवाते जाते हैं और इस कड़ी को और जोड़ते जाते हैं। हमारे डिप्टी एडिटर हैं मनीष कौशल जी, हमारे सोशल मीडिया हेड हैं अनुज खरे जी, हमारे पंजाब हरियाणा हिमाचल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी हैं, हमारे आउटपुट हेड जी सलाम के अब्बास मेहंदी साहब हैं। मनीष जी, आपसे, क्योंकि बहुत लंबी एक आपने इसको वक्त दिया है चीज़ों को सजाने संवारने में, कैसा लग रहा है आज जब समझ के तैयार है? ये बहुत अच्छी बात है। जी सलाम नए अंदाज, नए तेवर के साथ, नए सहाफ़त के साथ आगे बढ़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि ये एक नया नज़रिया पेश करेगा जो समाज को आगे बढ़ाने में, उर्दू को जानने समझने वालों में, उनकी कद्र करने वाले लोगों को
कुछ देगा और उनसे लेगा भी। जो उनके तजुर्बे हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको आगे पेश भी करेगा सही ढंग से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नई शुरुआत के लिए। आप साथ में हैं इस टीम के। सर, इस वक्त हम अगर सब सारी जगह बात करें, हम कहीं ना कहीं से घूम फिर के चीज़ें आ जाती हैं सोशल मीडिया पे। आपने इस चीज़ को बारीकी से देखा नहीं है, बल्कि इसको पढ़ा भी है, समझा भी है और लोगों को समझाया भी है। जी सलाम आज नए तरीके से आ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और कहते हैं कि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पे नजरें होती हैं। पहले तो मैं पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा। बहुत शानदार कोशिश है और जो जज्बा जो है, जो तेवर है, जो जोश और जुनून है, वो मुझे पूरी दिखाई दे रहा है और अभी स्क्रीन पे भी दिखाई देगा आपको। सोशल मीडिया की तरफ से मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो हमारा विज़न था, जो हमारा मिशन है कि हम पूरी कम्युनिटी को जोड़ें, एक साथ आगे लाएं, जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं उन गलतफहमियों को ख़त्म करें और एक नई शुरुआत करें। इस नई शुरुआत के लिए पूरा सोशल मीडिया आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, क्योंकि आप पंजाब हरियाणा हिमाचल भी देखते हैं और हमारे जोनर में भी पंजाब हरियाणा हिमाचल है, तमाम देश है। कैसे लग रहा है आपको और कितनी शुभकामनाएं देंगे इस टीम को और इस टीम के तमाम लोगों को? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी सलाम के सभी दर्शकों को जो इसको प्यार करते हैं, जिन्होंने ना केवल देश में बल्कि दुनिया में जी सलाम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और ये देश का नंबर 1 चैनल है, उर्दू ज़बान का सबसे बेहतरीन चैनल है। और जो इसकी टीम है उसको बहुत बहुत बधाई। और नए अंदाज में अब क्योंकि आ रहा है तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं अभी तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं और दर्शकों की उम्मीदों पर निश्चित ही जी सलाम हमेशा खरा उतरता रहा है और उतरेगा आगे। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे इस पूरे टीम की जो सबसे आप कह सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे देखेंगे, जो स्क्रीन पे आपको तमाम चीज़ें बदली हुई नजर आएंगी, अलग चीज़ें नजर आएंगी, तेवर के साथ नजर आएंगी, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे अब्बास मेहंदी जो आउटपुट हेड है हमारे, उनसे हम जानते हैं। अब्बास, कितनी मेहनत करनी पड़ी अपने टीम को लेकर और इसको चीज़ों को बदलने में? कहते हैं कि बदलाव जो पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म, वो एक पैशन है, तो उसमें मेहनत नहीं देखी जाती, घंटे नहीं गिने जाते, दिन नहीं देखे जाते, वक्त नहीं देखे जाते। हर वक्त आपको अपने काम के लिए तैयार रहना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि जब एक जर्नलिस्ट है तो उसको हर वक्त खबरें बेचैन करती हैं। तो ख़बरों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ख़बरों का अगर आपका वो पैशन बन जाता है, आदत बन जाती है, ज़िंदगी बन जाती है अगर ख़बर, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर भी नया लुक है, नई फील है, नया अंदाज़ है, नया तजर्बा है और पूरी टीम की इसमें लगन है, मेहनत है। तो पूरी टीम ने इसमें मेहनत की है। ख़ास तौर पर मैं दिलीप सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरा फ्रीडम दिया हमें काम करने के लिए और हर मौके पर वो साथ रहे। उसके बाद फिर जब हमारे नए एडिटर आए इरफान शेख साहब, तो उन्होंने भी पूरी तरीके से आज़ादी दी। इससे पहले मनीष सर ने भी बहुत मेहनत की, लगन की। तो इन सारे लोगों का एक कलेक्टिव ये एफर्ट था और सब ने मेहनत करके इस मकाम को एक नए अंदाज में पेश किया है। तो और उर्दू ज़बान का ये एक चैनल है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि उर्दू ज़बान के बोलने वाले या सुनने वाले इतने परसेंटेज उनकी है, इतने परसेंट लोग हैं। लेकिन मेरा ये मानना, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उर्दू ज़बान की तो 100% हिंदुस्तान में बोली जाती है। पाकिस्तान में जब उर्दू ज़बान के प्रोफेसर्स को के इंटेलेक्चुअल्स के, दानिश्वरान के जब इंतखाब करने होते हैं तो हिंदुस्तान से गोपी चंद नारंग जाते हैं। तो हिंदुस्तान की रग रग में उर्दू है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप प्रकाश को रोशनी बोलते हैं तो आप उर्दू बोलते हैं, जब आप धरती को ज़मीन बोलते हैं तो उर्दू बोलते हैं, जब आकाश को आसमान बोलते हैं तो उर्दू बोलते हैं। मैं ये हमेशा कहता हूँ। तो उर्दू ज़बान का ये चैनल है, बहुत ही खूबसूरत ज़बान है, बहुत ही नफीस ज़बान है। तो उस नफासत के साथ, उस खूबसूरती के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ हम सहाफ़त के फ़राइज़ को अंजाम देंगे, सच्चाई के साथ, साफगोई के साथ, शफाफियत के साथ। और हमारे जो सीनियर्स ने, हमारे बॉसेस ने जो हमें ज़िम्मेदारी दी है, उस पर हम पूरी बदलाव मतलब बेहतर, बिल्कुल बदलाव बेहतर होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं शबनम कि हम बार बार दिलीप सर का नाम ले रहे हैं क्योंकि दिलीप सर हमारे एडिटर इन चीफ हैं, सीईओ हैं। और दिलीप तिवारी सर के बारे में बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि जी सलाम हमारी मजबूत और रीढ़ की हड्डी है, इसको मजबूत रहना चाहिए। हम पॉजिटिविटी के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने वाले। उन्हीं का ड्रीम था कि हम ऐसे चीज़ों को बदलें, ऐसे तेज तर्रार तरीके से ले आए, ऐसे अंदाज में ले आए कि जो आज की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से बदलाव बहुत बेहतर होता है। टीम मेंबर हैं हमारे बहुत सारे, हम बारी
बार इसलिए सबको, क्योंकि इन टीम के मेंबर्स ने बहुत मेहनत करी है। नदीम अहमद हैं, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे सरताज अनवर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, राजन झा जी हैं, ये भी प्रोड्यूसर हैं। आप समझ सकते हैं। मैं राजन झा से पहले बात करूं, उसके पहले आपको बताऊं कि आप देखिए कि टीम किस तरीके से है। टीम इसीलिए होती है क्योंकि टीम मेट मिलके होते हैं। राजन, कैसा एक्सपीरियंस और क्या कहेंगे? मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि इसके पहले भी जब जी सलाम लॉन्च हुआ था तो हम लोग उस टीम का हिस्सा थे, और आज भी मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि आज भी इस टीम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अपने दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि बाकी चीज़ें सर ने बताई हैं तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा। मैं शॉर्ट में केवल इतना कहूँगा कि चाय की प्याली के साथ जब आप जी सलाम ट्यून करेंगे अपने घरों में, तो आप फिर दूसरा चैनल नहीं लगाएंगे। अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो आप फिर चैनल को स्विच नहीं कर पाएंगे। यह हमारा वादा है, हम इतनी मेहनत करेंगे आपके लिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब सुबह से लेकर रात तक आप जी सलाम के साथ बने रहें, इसकी पूरी ईमानदार कोशिश होगी। सरताज अनवर, क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम रिपोर्टर, तमाम लोगों से बात करके, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके कैसे? जी देखिए, सबसे पहले कि हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि जी सलाम एक ऐसा चैनल है जो उर्दू दुनिया में बादशाहत हिंदुस्तान में कायम रखे हुए है, और हिंदुस्तान में ही नहीं, ओवरसीज़ में भी हमारे दर्शक हैं जो हमसे ये उम्मीद लगा करके रहते हैं कि हम उनको सटीक और पहले उन्हें खबर पहुंचाएं। तो हम असाइनमेंट पे काम करते हुए हम ये पूरी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाते आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह निभाते रहेंगे। और ताकि जो कुछ भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ये असाइनमेंट का एक बहुत रोल होता है, जो इनपुट और आउटपुट, जो फील्ड और ऑफिस के बीच की जो कड़ी होता है, तो हम जांच परख कर खबर फील्ड से मंगाएं और आप तक पहुंचाएं। ये हमारी कोशिश रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। बस आपकी दुआएं हमारे साथ हों। हम नदीम, आप बताइए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बड़ी है, कैसा फील करते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम पूरी जो टीम है उसने लगातार मेहनत की है, और मैं तो पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि वो मेहनत का नतीजा है कि हम आज के दौर में भी हमारा मार्केट शेयर 70% से ऊपर रहा है और हम नंबर 1 लगातार रहे हैं। एक चीज़ ये है कि ये हम चैनल किसी कम्युनिटी के लिए हम मखसूस नहीं कर सकते, ये बल्कि ये मुल्क का चैनल है। और हाँ, इसमें ज़रूर ये है कि हम उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। उर्दू किसी एक की ज़बान तो नहीं है, उर्दू तो मुल्क की ज़बान है, तो मुल्क की ज़बान है तो ज़ाहिर है हम मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे। देखिए, मुल्क की ज़ुबान है और मुल्क में सभी लोग हैं, हम इस बात का ख्याल भी रखते हैं। सपना, देखिए, हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएं जो दर्शक जानना चाहते होंगे कि किस तरीके से कहाँ खबरें बनती हैं, खबरें ऑन एयर कैसी होती है। देखिए, सबसे पहले जो खबरें आती हैं वो असाइनमेंट पे आती हैं, असाइनमेंट से ही खबरें आउटपुट की तरफ जाती है। असाइनमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं हमारे दोस्त अविनाश। आपकी कलर बहुत शानदार है टी शर्ट की, और जिस तरीके से आज जी सलाम रिलॉन्चिंग हुई है, जो जोश जज्बे के साथ रिलॉन्चिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये मुबारकबाद देता हूँ दर्शकों का, जो अभी तक चलता आ रहा है और अभी चलेगा आगे भी, और हमारी कोशिश ये रही कि हम पॉजिटिव खबरों को दिखाएं। बिल्कुल, तो ये खबरें, इसकी जिम्मेदारी भी आप संभाल रहे हैं? जी बेशक। अब देखिए, मैं आउटपुट की तरफ में ले चलता हूँ आपको, जहाँ से खबरें ऑन एयर होती हैं, जहाँ तैयारियाँ होती हैं। हमारे मासूम रजा साहब हैं और सबिया शकील हैं, ये दोनों हमारे सीनियर मेंबर हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं। मासूम साहब, क्या कहेंगे आज के बारे में? भाई, आज के लिए अपने तमाम चाहने वाले जो हमसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हमें हमेशा नंबर 1 पे बनाए हुए हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ हम लोगों को अपने सीनियर से क़यादत में मिल रही है, उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं इस मौके पे ख़ास तौर से सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारे मुल्क की कौमी ज़बान है, उर्दू ज़बान भी दोस्तों भारत की शान है, और दोनों से प्यार करते हैं शायर, कवि, अदीब, एक है शकुंतला तो एक उमराव जान है। बहुत खूब, बहुत खूब। और सबिया शकील, क्योंकि जिम्मेदारियां आपकी बड़ी होती हैं, यहीं से खबरें ऑन एयर होती हैं। सबिया शकील है, बताइए कैसे? सर, सबसे पहले तो मैं इस ख़ास मौके पर अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बेबाक सहाफ़त जी सलाम, मुनसिफाना अंदाज जी सलाम, खबरों की लगन जी सलाम, और उर्दू का बेबाक चैनल जी सलाम, उर्दू सहाफ़त की नई ऊंचाइयों को ले जाने पर हमारी पूरी टीम ने जिस तरह से जी सलाम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
और हम आज जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं सभी हसगिल। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए आप सब लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तक जैसे चल रहा था, लेकिन अब चीज़ें बदली हैं। नए तेवर, नए अंदाज, नए तेज तेवर में आपको आ रही हैं आप लोग, तमाम लोग, तो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। जिम्मेदारियों को समझ रही हैं? बिल्कुल सर, जिम्मेदारियों को समझेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम और बर्क रफ्तारी से अपनी तैयारियां करेंगे। बिल्कुल, बेशक। देखिए हम टीम में हर तरह के मेंबर हैं, हम इसलिए कहा हमने कि टीम में सभी लोग हैं, हर अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। सतेंद्र हैं हमारे साथ। सतेंद्र, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा अपने जी सलाम को लेकर। कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए हर बार हम कोशिश करते हैं कि अपने जो नाजरीन हैं उनको नए अंदाज में चीज़ें देने के लिए। फिर एक बार हमें 2017 के बाद जिम्मेदारी मिली अपने चैनल को रीलॉन्च करने के लिए, नए ग्राफिक्स के साथ, नए खबरों के साथ। और जो लोगों का एक जहन बना हुआ था कि केवल ये माइनॉरिटी का, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंटरनेशनल खबरों भी के साथ साथ अपने जो और भी तबके हैं उनके भी अब ख्याल रखते हैं और सबको बेहतर से बेहतर अपनी खबरें देते हैं। और ये जिम्मेदारियां भी अब बढ़ गई है। देखिए अब मैं आपको वहां लेके आ रहा हूं जहां से तमाम चीज़ें होती है, एडिटिंग होती है। एडिटर की जिम्मेदारी शोहेल अहमद है। शोहेल भाई, अब जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़े स्लो मोशन में हैं तो अब आपको फास्ट होना पड़ेगा, अब चीज़ों को और बेहतर। बेशक हम और अपने जज्बे के साथ और नया काम करेंगे। और मैं समझता हूँ दिलीप सर ने हमें एक नया मौका दिया है। ये हम उनका विज़न, जो उनका जहन में हमेशा विज़न रहता है कि सलाम को एक इंटरनेशनली बहुत आगे बढ़ाएं, वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। दिलीप सर, इरफान सर, हम इनका सबका ड्रीम हम पूरा करेंगे, ये मेरा कहना है। हमारे भाई भी है। भाई, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है आप लोगों को, और कितनी जिम्मेदारी? सबसे पहले मैं सबको मुबारकबाद देता हूं जो हमारा चैनल रीलॉन्च हो रहा है, जी सलाम, और देश का बल्कि दुनिया का जाना माना चैनल है। और मैं बतौर वीडियो एडिटर काम करता हूं, जिस एक भरोसे के साथ, और चीज़ों को बहुत खूबसूरती तरीके से पेश किया जाता है। जो हमारे रॉ फुटेज होते हैं, रॉ पैकेजेस होते हैं, उसको हम बनाते हैं। और देखिए लगातार हम तमाम मेंबर से बात कर रहे हैं, तमाम सभी लोगों से। अजीत ये भी हमारे वीडियो एडिटर हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। अजीत, अब और जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब आपको और फास्ट होना होगा, और तेज़ होना होगा, और तेज़ तरीके से। जी सर, जैसे जी सलाम हमारा इंटरनेशनल चैनल और नेशनल चैनल भी है। हम वर्ल्ड और नेशनल दोनों को कवर करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम वर्ल्ड लेवल तक की जैसे चैनल्स में काम आते हैं वैसे हम काम करके दिखाएं लोगों को। और हम बेशक हम दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी जो ख्वाहिश है हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा हो, और अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आपको। हम अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, बहुत जिम्मेदारियां बढ़ेंगे। कैमरे के पीछे हमारे कैमरे के पीछे भी हमारे साथी हैं, मैं इनको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन इनको बता सकता हूं कि बिना कैमरेमैन की जिम्मेदारी के हमारे एडिटर हैं। और मैं इरफान साहब के साथ बात करते हुए अपनी उस टीम से भी मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी ज़्यादा मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। इरफान साहब, क्योंकि आपने तो दिन रात एक करके इस चीज़ों को देखा है, समझा है, कितनी अब बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं तो लोगों, अब ये कहा जाता है कि जितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई उतना ही आप पे काम का बोझ बढ़ता है। नहीं, देखिए जिस काम को आप एंजॉय करते हैं तो उसमें कोई थकान नहीं होता है, कोई बोझ नहीं बढ़ता है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तभी आप रेस्ट करते हैं। जिस वक्त आप काम नहीं करते तो आप थक जाते हैं। ये ग्राफिक्स यूनिट है, आप जरा प्लीज दिखा दें। ये प्रोमो डिपार्टमेंट है। देखिए प्रोमो इसलिए क्योंकि किसी का प्रेजेंटेशन जो होता है, किसी भी चैनल का प्रेजेंटेशन उसके प्रोमो पे बहुत डिपेंड करता है। और हमारे साथ प्रोमो टीम के 2 सुपरस्टार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। जी सलाम आज रीलॉन्चिंग है, आज बड़े तेज तर्रार अंदाज में जी सलाम आ रहा है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि ये जैसे पहले करता रहा है वैसे और करे और उससे बेहतर करे, और बेहतर करें। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जब कहा जाता है कि जब आप पे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो चीजें और जितनी कहा जाता है जब किसी चीज़ पे जितना दबाव डाला जाता है उतना उभर के आता है, तो इंशाल्लाह हमारा चैनल उतना ज़्यादा उभर के और आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पे है, कह रहे हैं कि जब हम मुश्किलों से बढ़ के आगे बढ़ते हैं और हम जब फाइट करके आगे बढ़ते हैं तो और बेहतर करते हैं। एक और कड़ी है इसमें सबनम, मैं जोड़ना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। आप समझिए कि अगर उस कड़ी के बिना पूरे चैनल की रिलॉन्चिंग हमारी अधूरी रहेगी, और हम आपको वहाँ लेके आए हैं जहाँ सबसे ज़्यादा काम की बारीकी से पारखी से लोगों की नज़रें जाती हैं, इनके काम की कह सकती हैं आप कि एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इन्हीं को करना पड़ता है। हमारे ताहिर भाई हैं जो इस पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालते हैं। ताहिर भाई, अब जी सलाम नए तेवर के साथ है, और अब कहते हैं कि जब आपसे उम्मीदें बढ़ जाएं
तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, हमने दिन रात होकर सभी हमारी पूरी टीम ने काम किया है ये, और काफ़ी मेहनत करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आया है, और हम कोशिश करेंगे नए तेवर नए क्लेवर के साथ हम आगे बढ़ें। तो और जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। हाँ, जिम्मेदारी तो एब्सोल्युटली सभी बारीकी से आपकी चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से हम कोशिश करेंगे। एक भी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जो ओने गलत जाए या हमारे दर्शकों पे कोई चीज़ पे फर्क पड़े। बिल्कुल, ये देखिए ये टीम मेंबर हैं। आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए किस तरीके से, और यहाँ भी इस टीम में भी बहुत सारे लोग हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसको किस तरीके से आप लोगों ने निभाया? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आगे भी ऐसे ही काम करना है जैसे अभी तक किया है। आगे भी करना है। आगे और कितना बेहतर होने वाला है, और कितना बेहतर होने वाला है? हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि और अच्छा कर सके, जितना ये हमारे चैनल के लिए और अच्छा हो, जितना नया चाहे और अच्छा कर सके नए तरीके से। बिल्कुल। हमारे साथ जी पंजाब हमारा चैनल है, जी पंजाब के हमारे एंकर हैं। जी सलाम की रिलॉन्चिंग है, तेज़ तर्रार तरीके से फिर से हम रिलॉन्च हो रहे हैं। कितनी जिम्मेदारियां देखते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, जैसे लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना हमारा जो अखलाकी फ़र्ज़ बन जाता है, और जो हमारा फ़र्ज़ हमेशा जो एथिकली रहेगा और लोगों की आवाज़ को कैसे हम ठीक तरीके से पहुँचाए, और इसीलिए हम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। मैम एक आपसे भी एक छोटा सा सवाल, सिर्फ छोटा सा कमेंट। ये जो आप लोगों ने किया, आपको लगता है कि स्क्रीन पे वैसे ही चीज़ें जाती हैं जैसे आप लोग दिखाना चाहते हैं? हाँ जी सर, वैसे ही जाती है। और ये बेहतर होता है? हाँ। कोशिशें और बढ़ेंगी और बेहतर होंगी? हाँ जी सर।